तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि बॉलीवुड इतना हेजिटेट क्यों करता है न्यू आइडियाज़ एग्जीक्यूट करने में। और इस सवाल का जवाब मुझे तब मिलता है जब मैं एको जैसी मूवीज़ देखता हूँ। बात बिल्कुल सही है। अगर आपके पास एक वेल एग्जीक्यूटेड आइडिया और एक स्क्रिप्ट पहले से मौजूद हो तो वाई यू शुड इवन ट्राई समथिंग न्यू। एको एक मलयालम मूवी है जो एक प्रेसिडेंट सेट कर देती है बॉलीवुड के लिए, बट मलयालम सिनेमा बॉलीवुड की राह पे बिल्कुल नहीं चलता। मलयालम सिनेमा की बुनियाद ही कुछ और है। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। ये लोग कभी हेजिटेट नहीं करते हैं न्यू स्क्रिप्ट्स न्यू आइडिया को एग्जीक्यूट करने से। एको बिल्कुल एक सेम ऐसी स्टोरी है जो एक बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट में बेस्ड है। तो 31 दिसंबर को जब पूरा देश न्यू ईयर मना रहा था, तब 31 दिसंबर को ही नेटफ्लिक्स में एक मूवी रिलीज़ होती है जिसका नाम है एको। अब ये मूवी ने अपना OTT रिलीज़ तो 31 दिसंबर को करा, बट इसका सिनेमा रिलीज़ ऑलरेडी 21 नवंबर 2025 को हो चुका था। अब रीज़न तो मुझे ये नहीं पता कि इतना जल्दी OTT रिलीज़ क्यों कर दिया गया, बट जहाँ तक मुझे आइडिया है बात यही होगी कि हॉल में मूवी चली नहीं, थिएटर में लोगों ने इस मास्टरपीस को एक्सपीरियंस ही नहीं करा, तो इन्होंने इतना जल्दी इसको OTT रिलीज़ कर दिया। बट थैंक्स टू नेटफ्लिक्स मैंने मूवी थोड़ा लेट देखी, बट अच्छा है मैंने मूवी देख ली। सो बात कर लेते हैं एनिमल ट्रिलॉजी के बारे में। सो बेसिकली एको इज़ द थर्ड एंड द लास्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ द एनिमल ट्रिलॉजी। सो बेसिकली एनिमल ट्रिलॉजी एक मलयालम मूवी सीरीज़ है जिसमें 3 मूवीज़ रिलीज़ हो चुकी है और ये लास्ट मूवी थी। सो इससे पहले इस ट्रिलॉजी में एक मूवी और एक सीरीज़ पहले ही रिलीज़ हो चुकी थी। 2024 में एक मूवी रिलीज़ हुई थी और 2025 जून में एक सीरीज़ रिलीज़ हुई थी। सीरीज़ का नाम है केरला क्राइम्स फाइल सीज़न 2। आप चाहे तो देख सकते हैं। मूवी का नाम मैं अभी थोड़ा भूल रहा हूँ, तो यू कैन गूगल इट। एनिमल ट्रिलॉजी का पार्ट है। सो ऑल फिल्म्स आर इंडिपेंडेंट मूवीज़ जिसमें थीम रिवॉल्व अराउंड करती है एनिमल्स के, और हमारी एको में वो एनिमल और कोई नहीं, डॉग्स है। सो बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी की विदाउट स्पॉयलर्स। सो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक डॉग ब्रीडर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि एक ड्राइवर से मिलता है, और वो ड्राइवर एक लोकल ड्राइवर होता है। डॉग ब्रीडर ने ड्राइवर को बुलाया होता है ताकि वो एक नेयर हिल में जा सके। अब उस डॉग ब्रीडर का मोटिवेशन उस नेयर हिल में जाने का ये होता है बिकॉज ही वॉन्टेड टू ब्रीड हिज ओन डॉग। अब सवाल ये उठता है वो अपने खुद के कुत्ते को इन हिल्स में ब्रीड कराने के लिए क्यों लाया। तो इसका जवाब हमें मूवी में आगे मिलता है। इसका जवाब ये है, इन हिल्स में प्योर नस्ल के कुत्ते पाए जाते हैं जो कि इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे प्योर नस्ल के कुत्ते इंडोनेशिया से यहाँ पर कैसे आए। सो बेसिकली मूवी में ही ड्राइवर और ब्रीडर की डिस्कशन से पता लगता है कि कुरियाचन नाम का एक ब्रीडर इन कुत्तों को इंडोनेशिया से लाया था, और वो इन कुत्तों को ही नहीं लाया था, अपने साथ एक महिला को भी लाया था जिससे उसने लेटर ऑन शादी कर ली, और वो महिला आज भी इन पहाड़ों में रहती है। आगे डिस्कशन में पता लगता है हम लोगों को कि इन पहाड़ों की रखवाली आज भी वो कुत्ते कर रहे हैं जो कि कुरियाचन के हैं, और वो 150 एकड़ पहाड़ी ज़मीन की हिफाजत कर रहे हैं। आगे हमको ये भी पता लगता है कि कुरियाचन भाई साहब सिंस पास्ट 5 ईयर मिसिंग है। सो बेसिकली दिस मूवी इज़ ऑल अबाउट हु इज़ कुरियाचन, वाई इज़ ही मिसिंग, और क्यों पुलिस से लेके नक्सल इस आदमी के पीछे लगे हुए हैं। दिस गाय इज़ अ मिस्ट्री, और ये मूवी उसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के पीछे लगी रहती है, और एंड में जाके ये मिस्ट्री सॉल्व भी होती है। सो ट्रेलर में कुरियाचन एक डायलॉग बोलता है जो कि है, समटाइम्स प्रोटेक्शन एंड रिस्ट्रिक्शन दे बोथ लुक द सेम। अब इस डायलॉग को ज़रूर याद रखिएगा बिकॉज इसी के अराउंड मूवी है, और यही डायलॉग मूवी की मिस्ट्री को सॉल्व करने में हेल्प करता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग एक कैरेक्टर मूवी में यूज़ करता है जो कि है, कुछ कुत्तों का सिर्फ एक ही मालिक होता है। इस डायलॉग को भी ज़रूर याद करिएगा बिकॉज ये ही चाबी है इस पूरी मूवी की मिस्ट्री के पीछे। सो एक्टिंग की बात कर लेते हैं इस मूवी की, तो बेसिकली आपको शिकायत तो कोई भी नहीं मिलेगी एक्टिंग में। स्पेशल मेंशन टू सौरभ सचदेवा सर जिन्होंने कुरियाचन का रोल प्ले करा है। इतना इम्पैक्टफुल रोल रहा है उनका इस मूवी में, मैं क्या बताऊँ। अब अगर आप सौरभ सचदेवा सर को नहीं जानते तो आपने इनके ट्रेन करे हुए एक्टर्स की मूवी तो ज़रूर देखी होगी। फॉर एग्जाम्पल राघव जुयाल, वरुण धवन, तृप्ति डिमरी, और लिस्ट गोज ऑन। अब मीनिंग ऑफ द टाइटल की बात कर लेते हैं। अब मूवी में तो ये बिल्कुल रिवील नहीं करते कि इसका नाम EKO क्यों है, बट हम डिराइव कर सकते हैं कुछ मतलब। पहला मतलब तो इंग्लिश मीनिंग में ही है। EKO को हम स्पेल करा जा सकता है ECHO, जिसका मतलब है गूंज। सो
हमको इस पूरी मूवी में कुरियाचन के पास्ट एक्शन गूंजते हुए दिखाई देते हैं और वो रिफ्लेक्ट करते हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स के थ्रू बेसिकली। सेकंड मीनिंग इसका जो डिराइव हो सकता है वो हो सकता है संस्कृत वर्ड एकम से, जिसका मतलब होता है एक। सो इस पूरी मूवी की थीम वन मास्टर के पीछे रिवॉल्व करती है। मुझे इस मूवी से पर्सनली सिर्फ 2 शिकायत है। पहली शिकायत है इस मूवी का हिंदी डब। मैन, हिंदी डब में कई सारी प्रॉब्लम्स दिखी मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ओरिजिनल तमिल में चीज़ें बताई जा रही थी, जिस फ्लुएंसी के साथ बताई जा रही थी, वो कन्वे बिल्कुल नहीं हो पाई हिंदी डब में। मैंने इंग्लिश सबटाइटल्स साइड बाय साइड लगाए थे और मुझे बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी, बिकॉज इंग्लिश सबटाइटल्स में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी और हिंदी डब में वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली दी नहीं जा रही थी। तो बाद में जाके मैंने इंग्लिश सबटाइटल्स ही बंद कर दिए। दूसरी मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी, विच वॉज IMDb रेटिंग ऑफ दिस मूवी। अब मुझे समझ नहीं आता इस मूवी की 7.9 IMDb रेटिंग क्यों है। दिस डिजर्व्स एटलीस्ट 8.5। आगे बात कर लेते हैं बजट की इस मूवी की। सो यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि इस मूवी का बजट सिर्फ 5 करोड़ रुपये है। 5 करोड़ रुपये में ये पूरी मूवी बन गई थी। मैं समझ नहीं पाया ये कैसे पॉसिबल हुआ। इतनी ब्यूटीफुल सीनरीज दिखाई गई है मूवी में, एक्शन इतना अच्छा दिखाया गया है। सो हाउ वॉज दिस पॉसिबल, ये तो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ही जाने इस मूवी के, बट आई वॉज वेरी इम्प्रेस। सो अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो ये मूवी ज़रूर जाके देखिए, ये मस्ट वॉच है, मस्ट रिकमेंडेटेड है। आपको पिछली 2 मूवीज़ और सीरीज़ देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंडिपेंडेंट मूवी है, बिल्कुल देख सकते हैं। और स्टोरी और मिस्ट्री थ्रिलर अगर कोई मूवी देखने का मन है तो अभी जाओ और इस मूवी को देखो। हिंदी डब है, तमिल भी है, मलयालम, मतलब सारी लैंग्वेज, 4-5 लैंग्वेज में अवेलेबल है। इट इज़ अवेलेबल नेटफ्लिक्स, सो गो एंड वॉच इट। ओके, अब मैं चलता हूँ, बाय।